Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Bio with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज़। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 22 फ्रॉम नेशनल बुक फाउंडेशन से है। इसमें हमने रिलेशनशिप देखना है इनहेरिटेंस का और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ का, यानी हम इनहेरिटेंस के ऊपर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी इवेंट होने का जो चांस होता है, उस चांस को हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी P that an event will occur in the number of favorable cases divided by the total number of possibilities। इसका जो फार्मूला है वो ये है P इज इक्वल टू A/N। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के इसमें P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। हमने जब भी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अगर आप देखें A/N, तो व्हाट इज़ A? A इसमें क्या है? तो जो A है, A बेसिकली इज़ द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आप लेते हैं कोई भी इवेंट या इवेंट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको कह सकते हैं, यानी जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो इवेंट कितने टाइम हुआ है, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम n को यूज़ करेंगे, तो ये फार्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू A/N। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम कॉइन के टॉस को ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो जैसे ही हम कॉइन को टॉस करते हैं, अब कॉइन के अंदर अगर आप देखें तो कॉइन की एक साइड पे हेड होता है और दूसरी साइड पे टेल है। और इस कॉइन में हेड और टेल को अगर देखा जाए तो ये टू पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको आप n कह सकते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी है P, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम हेड के आने की प्रोबेबिलिटी या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जो A लेना है, फॉर एग्जांपल अगर हम हेड के आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो जो A है, अब A हमने हेड के आने के जो नंबर है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आप इसको कह लें, उसको हम ले लेंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड वन टाइम आ सकता है। इसका मतलब है वन जो है, दिस वन इज द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। और टोटल पॉसिबिलिटीज जो हैं वो क्या हैं? यानी जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो हेड का आना और टेल का आना, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ 2 हैं। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी हेड की या टेल की कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी ये इस बात को शो कर रहा है, 1/2 का मतलब ये है कि जी 50% चांसेस हैं, और ये 50% चांसेस हैं हेड के आने के और 50% चांसेस हैं टेल के आने के, टू पॉसिबिलिटीज़ के अंदर से। अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जेनेटिक्स के अंदर से।
अब देखिएगा स्टूडेंट्स के मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको हमने पहले डिस्कस किया है। अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस के केस में देखें और उसमें अगर आप F1 जनरेशन को ले लें, तो देखिए स्टूडेंट, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन लेते हैं तो आपको पता है, जैसे अगर आप टालनेस की ट्रेट ले लें, F1 जनरेशन में तमाम के तमाम टाल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं और टाल कैरेक्टर जो है वो क्योंकि डोमिनेंट है, ये टालनेस डोमिनेंट फिनोटाइप है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप की, दैट इज 100%। यानी डोमिनेंट फिनोटाइप के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, दैट इज 0%। अब हम ले लेते हैं F2 जनरेशन। अब देखिएगा एग्जांपल में हम वही ले लें, अगर हम टालनेस की ट्रेट को ले लेते हैं तो उसमें क्योंकि F2 जनरेशन के अंदर ये कंडीशन थी, इसमें कैपिटल टी, इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दिस वन इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल एंड दिस वन इज ड्वार्फ। अब 3 इवेंट्स आपके पास टालनेस के हैं, यानी 3 फिनोटाइप्स जो हैं वो टालनेस की आ रही हैं और एक फिनोटाइप जो है वो ड्वार्फनेस की आ रही है। तो अगर हम डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी देखें, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है 4, और जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो आपको यहाँ पे कितनी नजर आ रही है? डोमिनेंट फिनोटाइप है 3। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें डोमिनेंट फिनोटाइप की, तो ये स्टूडेंट्स 3/4 हो जाएगी। और इसी तरह से देखें जो रिसेसिव फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी? वो जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 आ जाएगी। अच्छा, आप देखिएगा स्टूडेंट्स के ये तो हमने प्रोबेबिलिटीज़ देखी है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के केस में, और अभी जो है ना हम देखेंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो 2 और 2 मोर देन 2 इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 वेज से। एक रूल जो है उस रूल को हम कहते हैं सम रूल, एंड द सेकेंड रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल।